सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम लोग अपना शुरू करते हैं, ठीक है। तो अपने को पिछला क्लास से कंटिन्यू करना था। तो ये पढ़ो पहले, ये क्या लिखा हुआ है, तो समझ में आ रहा है। तो जितना हाई स्टैंडर्ड रखोगे उतना आपका जो भाई फोन है वो बिल्कुल कैसा रहेगा, तो शांत रहेगा। क्वाइट मतलब शांत रहना, तो समझ जाओ। तो अपने को आज ये पढ़ना है, ठीक है, कि इन और इनटू ये समय क्या डिफरेंस होता है। तो अपना अभी एकेडमिक वाला चल रहा है, तो बिल्कुल शुरू करते हैं। तो बस सुनते जाओ, सीखते जाओ कैसे कैसे प्रेपरेशन क्या क्या यूज होता है, ठीक है। तो इन का मतलब होता है मैं, और इसका कहाँ कहाँ यूज होता है। तो पहला बात ईयर में, ठीक है। अगर कोई भी आपको साल बताना है तब हम लोग इन यूज करेंगे। कोई भी मंथ हो गया, ठीक है, महीना हो गया, तब इन यूज करेंगे। एग्जाम्पल, आई विल गो टू अमेरिका इन 2025। तो ये क्या है, क्या है, ईयर है। तो ईयर के लिए अपन इन यूज करते हैं। ही सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे इन जुलाई। तो जुलाई क्या है, मंथ है, ठीक है। तो याद हो गया क्या क्या, ईयर और मंथ के लिए अपन क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं, ठीक है। वैसे ही इन का एक और यूज होता है जो कि एरिया के लिए होता है, ठीक है। द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। तो ये पूरा क्लास है, इसके अंदर स्टूडेंट है। तो ये देखो इनक्लोज, एक इनक्लोज एरिया है, एक एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर अपन इन यूज करेंगे। क्या, रूम में भी इन आएगा, उसके अंदर स्टूडेंट है, ठीक है। तो इन यहाँ पे यूज होगा। तो देर आर फिश इन द पॉन्ड। तो कोई भी पॉन्ड है, इसके अंदर फिश है, ठीक है। तो इन यूज करेगा, एक एरिया कवर कर रहा है, जहां एरिया कवर करेगा अपने को इन यूज करना चाहिए। तो ही सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे इन जुलाई, ठीक है। वैसे ही भाई ये बर्थडे सेलिब्रेट कर। तो इधर दो यूज अपन सीख गए इनका, क्या क्या, ईयर और मंथ के लिए यूज करोगे, और कोई भी एरिया अगर कवर करेगा तो हम इन यूज करेंगे, ठीक है। और दो यूज सीख लो, कोई भी बड़ा प्लेस रहेगा तो अपन इन यूज करते हैं। तो आई लिव इन दिल्ली। तो दिल्ली एक बड़ा प्लेस है, ठीक है। तो यहाँ पे इन यूज करो। वी विल स्टडी इन अमेरिका, बड़ा प्लेस है, इन यूज करो। एक और यूज देख लो, तो दिन का अगर पार्ट बताना है, जैसे आई विल सी यू इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, तब भी हम लोग ऐसा इन यूज करते हैं। तो चार यूज सीख गए, ठीक है। तो क्या क्या सीख गए, ईयर मंथ एरिया के लिए, और इधर आप सीख गए बड़ा प्लेस के लिए, और इधर डेज का पार्ट के लिए, ठीक है। अब इनका भाई होता है इनटू। तो इसका भी मतलब यही है, इसका भी मतलब में ही होता है, लेकिन इसमें बस मोशन आ जाता है, ठीक है। मोशन क्या होता है, गति, ठीक है। अभी मैं खड़ा हूं, अब मैं चल रहा हूं, तो ये मोशन आ गया, ठीक है। तो बस वही चीज है। तो जहां मोशन यूज होगा तो वहां पे आपको इनटू प्रपोजिशन यूज करना चाहिए। एग्जांपल, जैसे जैसिका इज जंपिंग इनटू द रिवर। तो रिवर है, उसमें जंप कर रही है, मोशन हो रहा है, मोशन हो रहा है, तो फिर इनटू यूज करो, ठीक है। आई पोर्ड द टी इनटू द कप। तो ऐसे डाल रहे हो, मोशन हो रहा है, मोशन हो रहा है, तो फिर यहाँ इनटू यूज करो। एक और यूज इनटू का क्या होता है, तो कोई भी चीज को आप कन्वर्ट करोगे तब भी इनटू यूज होगा। जैसे द, इसको क्या पढ़ते हैं, मैजिशियन नहीं पढ़ते हैं, इसको मजेशियन पढ़ते हैं, ठीक है। तो मजेशियन चेंज और कन्वर्टेड द पेन इनटू पेंसिल। तो ये लोग बिल्कुल अपना हाथ का जादू दिखाता है, पेन से पेंसिल कर देता है। आई चेंज द मिल्क इनटू द कर्ड। देखो कन्वर्जन हो रहा है, कुछ भी चीज कन्वर्ट हो रहा है, तब भी हम लोग इनटू यूज करते हैं, ठीक है। इनटू का दो यूज क्या क्या होता है, मोशन के लिए, कन्वर्जन के लिए, ठीक है। एक दिखा रहा मजेशन, देखो। तो ये सब सही में होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है। सारा हाथ का सफाई है, जादू है, ठीक है। अभी कबूतर इसके अंदर रहता है सारा। आप देखना है, जो आदमी पानी उनी में चलता है हो जाता है भाई सारा। अभी एक वीडियो वायरल नहीं हो रहा था कि देखो इसको चार कर देता हूँ, इसको देखो तीन कर देता हूँ, ऐसा गायब कर देता हूँ। तो ये सब सारा मतलब, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ गए, इन का समझ गए, इनटू का समझ गए, उसके बेसिस पे चलो पीवाईक्यू बनाओ। पहला ही क्वेश्चन 2026 का है, दिल्ली पुलिस का है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग डैश द गार्डन डैश फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड्स के लिए तो अपन विथ यूज करेंगे, विथ देयर फ्रेंड, साथ में, उसके फ्रेंड के साथ में खेल रहा है, ठीक है। अगर एक विथ कर दिया तो यहाँ पे आपका विथ, यहाँ पे विथ, दो ऑप्शन चला गया, ठीक है। अब बताओ इन की एट। इन, तो गार्डन एक एरिया कवर करता है, तो बिल्कुल यहाँ पे इन आना चाहिए, ठीक है। इन आना चाहिए, तो ए अपना आंसर हो जाएगा। तो द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन विथ फ्रेंड्स, ठीक है, विथ देयर फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपके सामने स्टेनो का है। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे इन लिखो। में सूरज पूरब से उगता है, ठीक है, पूरब में उगता है। ये बताओ क्या होगा,
सी जम्प्ड द लेक रेस्क्यू द डॉग डैश हैनी। लगाओ बुद्धि लगाओ, प्रपोजिशन यूज करना है, जो अभी सीखे उसको लगाओ, बी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सी जम्प्ड डैश द लेक, तो मोशन हो रहा है। ठीक है, मोशन हो रहा है तो क्या यूज होगा, इन के इनटू, इनटू। तो अगर इनटू अगर पहला आपको आता तो सीधा आंसर निकाल सकते थे, बी अपना आंसर हो जाएगा। तो इनटू द लेक टू रेस्क्यू द डॉग विदाउट एनी हेजिटेशन। बहुत बढ़िया, अभी तक सारा सही बता दियो। नेक्स्ट, इस पार्ट पे एरर आपको सही करना है। ठीक है, तो आई किक द बॉल एंड इट रोल्ड डैश देयर यार्ड। ठीक है, तो या तो इनटू या तो इन देयर यार्ड, बाकी ऑन टू ये सब हटा दोगे। ठीक है, तो देखो मोशन हो रहा है, मोशन हो रहा है, मोशन हो रहा है, तो सीधा इनटू मारोगे तो ए अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो टीचर वाज एंग्री एट द नॉइज ऑन द कॉरिडोर, तो इसको सही करना है। ठीक है, तो विद द नॉइज इन द कॉरिडोर, बिल्कुल यही आपका हो जाएगा। तो सी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बताओ, एमटीएस का क्वेश्चन है। वाई, इसमें आपको एरर बताना है, किस पार्ट पे एरर है। तो वाई डोंट यू थ्रो दिस पेपर ऑन द डस्टबिन। डस्टबिन एक भाई ऐसे मान लो डस्टबिन है। ठीक है, तो डस्टबिन है तो उसके अंदर डालो। ठीक है, या तो इनटू या तो इन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन द डस्टबिन ऐसे आप थ्रो दिस पेपर इन द डस्टबिन ऐसे लिखो, मतलब कुल मिला के इस पार्ट पे एरर है, किस जगह पे। अब कॉन्टेक्स्ट डिपेंड करता है, अगर आप ऐसे डाल रहे हो तो आप इनटू लिखो, वरना वाई डोंट यू थ्रो, उसमें क्यों नहीं डालते हो, तब भी इन आ जाएगा। ठीक है, दोनों इसमें सही है, दोनों सही है। हाँ, मोशन हो गया, दोनों सही है भाई। प्रेपोजिशन में आपको कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है। ठीक है, दो दो चीज सही होता है। हर फैमिली लॉस्ट देयर वे ऑन दमन, तो दमन एक बड़ा प्लेस है। ठीक है, दमन एक बड़ा प्लेस है, जगह है, दमन एंड दीव। तो यहाँ पे कौन सा इन यूज करना चाहिए। ठीक है, तो इन यूज करना चाहिए, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको सब्स्टिट्यूट करना था, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये बताओ क्या होगा। यू कैन फाइंड दिस बुक्स इन टू द एक्सट्रीम कॉर्नर, यहाँ कुछ मोशन वोशन नहीं हो रहा है, बस हाँ इन द एक्सट्रीम कॉर्नर ऐसा कुछ देना है। ठीक है, तो इस पार्ट पे एरर हो जाएगा, ये किधर है, तो ये, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। बहुत सही। ठीक है, एनडीए का क्वेश्चन है, बनाने का कोशिश करो। तो दो देर इज अ प्रोग्रेस फॉर डिफरेंट डायरेक्शन, तो डायरेक्शंस के लिए अपन जो प्रेपोजिशन यूज करते हैं वो इन यूज करते हैं। ठीक है, फॉर और यूज नहीं करते, तो अपना बी पार्ट पे आंसर हो जाएगा। तो याद कर लो इसको, डायरेक्शन के लिए अपन इन यूज करते हैं। एक और एनडीए का क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। वेरी गुड। आशीष इधर, क्वेश्चन इधर है, परेशान कर रहा है क्या पीछे लोग। द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग वाज इंट्रोड्यूस इनटू इंग्लैंड, ऐसा कुछ मोशन इन इंग्लैंड। ठीक है, तो बड़ा प्लेस के लिए अपन इन यूज करते हैं, इंटू इंटू हटा, तो ए पार्ट पे एरर हो जाएगा। नेम ऑफ द, नहीं, नेम ऑफ द कंट्री के पहले द नहीं लगता है ना, ना। ही हैड अराइव्ड एट कैरियो। ठीक है, एट कैरियो अ फ्यू मिनट्स बिफोर प्रोटेस्ट टुक प्लेस इन द अरब। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल आपका एट नहीं होगा, इन होगा। एट अपना पॉइंट के लिए यूज होता है, जो कि अब आगे सीखेंगे। ठीक है, आयुष प्रॉपर नाउन के लिए द नहीं लगता है, अगर नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ द कंट्रीज रहेगा तब हम लोग यूज करते हैं। कोलंबस मेड हिज फर्स्ट वॉयज फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका ऑन 19। ठीक है, तो बिल्कुल सी, ये आपका ए पार्ट है, बी पार्ट है, ये सी पार्ट है, सही पार्ट। अब इसका कॉन्सेप्ट कौन बताएगा, क्यों गलत है यहाँ पे। ईयर के लिए, ईयर के लिए इन यूज होता है। ठीक है, ईयर हो गया, या फिर एक और क्या हो गया इसके साथ, मंथ। अरे बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ईयर हो गया, मंथ हो गया, इसके लिए अपन इन यूज करते हैं। तो एकदम ऐसे ही पढ़ो और कुछ नहीं करना है, सीधा टिक मारो एग्जाम में। सीएचएसएल का बनाओ एक। इसमें देखो दो दो पार्ट पे एरर है, ए बी सी डी, किसमें एरर है वो समझना है।
ये थोड़ा लेवल अप किया है, ठीक है, 2025 में। तो देखो दो दो पार्ट पे एरर आपको कहाँ दिख रहा है। चलो देखो यहाँ पे मंथ है, मंथ के लिए क्या यूज करते हैं बताओ, इन यूज करते हैं, एट, ये एक गलत है, ठीक है, तो या तो ए होगा, दो ऑप्शन चला गया आपका। अब यहाँ पे आप देखोगे डी किस हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे मे फेयर सिनेमा इज क्लोज्ड इन दिसंबर, ठीक है, इस पार्ट पे एरर है। इट वाज अनाउंस यस्टरडे द ओनर ऑफ द बिल्डिंग मिस्टर थॉमस विल हैव सोल्ड इट टू अ फर्म ऑफ बिल्डर्स हु आर गोइंग टू बिल्ड अ फ्लैट, ठीक है, तो ये जो कौन सा टेंस है, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट है। फ्यूचर परफेक्ट का हम लोग तब यूज करते हैं जब कुछ भी काम एक टाइम के पहले पहले कंप्लीट हो जाए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सेंस नहीं देना है, तो ये टेंस का यहाँ पे मिस्टेक है, तो अपना बी पार्ट पे एरर हो जाएगा, ठीक है, तो ये अपना एरर हो जाएगा, ए और बी दोनों पार्ट में एरर है भाई। तो द कीज आर इनसाइड द टेबल, ठीक है, तो आप ये चीज सीखो, ये जो इनसाइड यूज होता है, ये बहुत बड़ा बड़ा एरिया उरिया, अगर कुछ भी इनक्लोज एरिया है तब हम लोग इनसाइड यूज करते हैं, ठीक है, छोटा एरिया के लिए इन यूज करो जनरल में, तो यहाँ पे एरर है, ठीक है, तो इनसाइड नहीं होना चाहिए, इन होना चाहिए, तो सीख गए, तो इनसाइड बड़ा बड़ा एरिया इनक्लोज रहेगा तब अपन यूज करते हैं। ये बताओ कौन सा इनकरेक्ट है। अभी आप लोग सुनते रहिए, ठीक है, धीरे धीरे अपने समझ में आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी अभी हम लोग एनडीए वाला क्वेश्चन से क्या पढ़े कि डायरेक्शन के लिए अपन इन यूज करते हैं, बहुत बढ़िया, आप लोग तो धीरे धीरे समझने लगे, तो इस पार्ट पे एरर हो जाएगा, सी। ये बताओ क्या होगा, सिलेक्शन पोस्ट, ही जम्प्ड इन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, कैसे कैसे इंटू होगा यहाँ पे, तो मोशन हो रहा है, मोशन हो रहा है तो इंटू यूज मोशन हो रहा है तो इंटू यूज होगा, ठीक है, तो इस पार्ट पे एरर हो जाएगा। आप लोग तो बहुत खतरनाक समझ गए। ये बताओ एमटीएस का, एमटीएस वाले भाई नेक्स्ट लेवल चल रहा है, इतना लेंदी लेंदी समझ रहा हूँ, एमटीएस नाम का है। अरे गजब, बहुत बढ़िया, ठीक है, तो केम इन द रूम नहीं, जब आदमी रूम के अंदर आता है मोशन करते हुए आता है, तो इनटू द रूम किस जगह पे, सी, ठीक है, आंसर हो जाएगा। ये बताओ द स्क्रिप्चर हैज ट्रांसलेटेड इन 70 लैंग्वेजेस, तो देखो ट्रांसलेट हो गया, कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, तो कन्वर्जन के लिए क्या यूज करते हैं, इनटू, इनटू का दो यूज क्या क्या होता है, बहुत बढ़िया, ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, इतना पीवाई को लगा लिए, ठीक है, अब बिल्कुल आपको याद हो गया होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ऑन और ऑनटो का अब कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो ये अब समझो कहाँ का ऑन यूज होता है, ठीक है, कहीं भी अपने मर्जी से कुछ भी यूज नहीं किया जाता, सारा के पीछे कॉन्सेप्ट है। तो ऑन का मतलब होता है पर, ठीक है, जो कि पोजीशन पे दिखाता है, और ऑनटू जिस तरह इनटू मोशन दिखाता है उस तरह ऑनटू भी मोशन दिखाता है। अब यहाँ पे समझो क्या क्या यूज होगा। तो ऑन का पहला यूज अपन करते हैं सरफेस के लिए, ठीक है, अब जैसे कोई भी सरफेस है उसमें बिल्कुल टच है, टच है और बिल्कुल उस पर रखा हुआ है, जैसे ये देखो टेबल है, इसके ऊपर बुक रखा हुआ है, तो टच है, ठीक है, और ये फ्लैट सरफेस है, तो अपन ऑन यूज करते हैं। जैसे द बुक्स आर ऑन द टेबल, माई मोबाइल इज ऑन द बेड, तो बेड एक फ्लैट सरफेस है, उसके ऊपर मोबाइल रखा हुआ है, जो भी टच है तो अपन ऑन यूज करते हैं, ठीक है। दिन के लिए भी ऑन यूज करते हैं, एग्जाम्पल जैसे आई विल मीट यू ऑन, ठीक है, ट्यूसडे, तो आई डोंट गो टू ऑफिस ऑन संडे। तो इस स्लाइड से क्या क्या सीखे, ऑन का यूज क्या क्या होता है, वेरी गुड, ठीक है। इनका यूज बस कोई भी चीज अंदर में रहेगा उसका बहुत यूज सीखे, ठीक है, अगर सरफेस में एकदम टच रहेगा तो आप इसको ऑन लिखो, और दिन के लिए भी अपन ऑन लिखते हैं, ठीक है, हाँ, बाहर में रहेगा ऊपर में रहेगा तब, हाँ हाँ, ऑन ऑन, अगर टच रहेगा, सरफेस टच रहेगा तो, ठीक है, एकदम छोटा छोटा डिफरेंस है जो कि आपको सीखना है। तो दो यूज सरफेस और दिन के लिए हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे डेट रहेगा तभी अपन ऑन यूज करते हैं, एग्जाम्पल जैसे आई सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन 15 अगस्त, तो 15 अगस्त क्या है,
आप बोलोगे डेट है, ठीक है। गांधी जी वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर, तो 2 अक्टूबर क्या है, डेट है। और वैसे ही अगर क्या रहे, अगर मंथ रहे और ईयर रहे तो क्या यूज करोगे, मंथ और ईयर के लिए क्या यूज करोगे, अभी क्या सीखे, इन इन यूज करेंगे, ठीक है। और दिन के लिए, डेट के लिए क्या यूज करोगे, ऑन। कोई भी फेस्टिवल है, फेस्टिवल, ठीक है, ऑन यूज करेंगे। वी विल गो आवर विलेज ऑन एवरी दिवाली, तो देखो दिवाली यहाँ फेस्टिवल है, ठीक है। आई विल मीट यू ऑन रक्षाबंधन, तो बिल्कुल रक्षाबंधन आने भी वाला है, तो ये यहाँ पर भी ऑन यूज करोगे। 4 यूज बताओ ऑन का क्या क्या होगा, बताओ जल्दी क्या क्या होगा। 4 यूज ऑन का, सरफेस में जब टच रहेगा, वेरी गुड। दूसरा दिन के लिए, ठीक है। तीसरा डेट के लिए। चौथा फेस्टिवल के लिए। तो अब फेस्टिवल का बात आया, तो अब देखो कि लड़कियां फेस्टिवल कैसे मनाती है और लड़का कैसे मनाता है खतरनाक तरीके से। चलो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, वेरी गुड, ठीक है। तो ऑन माई बाइक ही ये मतलब पहले से ही यूज होता है, ऑन माई बाइक, ऑन द हॉर्स, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका ऑन हो जाएगा क्योंकि सरफेस टच भी रहता है। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे क्या होगा बताओ। मान लो पहला वाला नहीं आता, दूसरा वाला तो आता है। आराम से धक्का मुक्की करने का नहीं। सी नंबर, ठीक है। बहुत बढ़िया। कैसे, तो वी मेट हर डैश द एयरपोर्ट मंडे, मंडे डे है, डे के लिए क्या यूज करते हैं, आप बोलेगा ऑन यूज करते हैं। अगर ये पता रहता है तो देखो ऑन यहाँ पे एक ही जगह दिख रहा है, सीधा टिक मारते आंसर हो जाता है, ठीक है। अब एट कैसे यूज होता है अभी हम लोग आगे सीखेंगे। तो एट कोई भी पॉइंट के लिए यूज होता है, ठीक है। पॉइंट अगर एग्जैक्ट रहेगा, स्पेसिफिक पॉइंट रहेगा, तो अपन एट यहाँ पे यूज करते हैं। तो इसको अभी आगे सीखेंगे कुछ टाइम के बाद। तो सारा सब समझ आ रहा है, याद हो रहा है ना साथ साथ, बहुत बढ़िया। ये बताओ क्या होगा। ठीक है, तो इधर रोड वोड के लिए भी अपन ऑन यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑन द कार्टर रोड नेक्स्ट टू द बैंक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अरे ध्यान से सुनो, फिर समझ नहीं आएगा। रोड के लिए ऑन यूज करते हैं, कुछ कुछ याद करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि क्वेश्चन सही सीखोगे। अब किचन काउंटर ऊपर ऊपर में होता है और सरफेस भी टच होता है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे ऑन होना चाहिए, तो ऑन होना चाहिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। Even if you are heard his name, you have probably met someone with the words tattooed in their skin. तो टैटू कहाँ करोगे, ठीक है। तो ऑन ऑन होना चाहिए यहाँ पे, बाकी ये ओवर डूइंग नहीं, अनटिल नहीं, थ्रू नहीं, ठीक है। तो डी अपना आंसर आ जाएगा। जो आदमी टैटू कराता है उसका अंदर का माइंडसेट पता चलता है कि वो बिल्कुल फ्रीडम वाला आदमी है, उसको किसी से मतलब डर भय नहीं है, ठीक है। तो ये सब सारा अपना इंडिकेशन भी मिलता है। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई। बड़े बड़े आदमी भी कराता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ दिन का है, दिन के लिए क्या यूज करते हैं, दिन के लिए क्या यूज करते हैं, ऑन, ऑन यूज करते हैं। कहाँ कहीं दिख रहा है ये, ठीक है, आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना। ये बताओ, कॉन्सेप्ट में बताओ साथ साथ। ए होगा, ए होगा क्यों, तो आगे डेट है, ठीक है। तो डेट के लिए अपन ऑन यूज करते हैं। ये बताओ, अब ये आप लोग को सीखोगे, ठीक है। यहाँ पे तो whenever he is on a holiday he travels by foot to temple nearby, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है, तो हमेशा ऑन फुट होता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जब जैसे आपको ऐसा बोलना होता है कि मैं कोचिंग पैदल आता हूं, तो आपको हमेशा ऐसे लिखना पड़ेगा, ऑन फुट, ऑन ऑन फुट होता है हमेशा, ठीक है। तो इसको याद कर लो।
नेक्स्ट अपन एन और एट का यही एट का ही सीख रहे हैं, तो ये भी और सीखो, ठीक है। एट का आप कहाँ कहाँ यूज करेंगे, तो अगर जब भी टाइम का बात करना रहेगा, ठीक है, एग्जाम्पल ही गेट्स अप एट 5 o'clock, तो 5 o'clock एक टाइम है और ये एक पॉइंट भी हो जाता है, ठीक है, एग्जैक्ट एकदम 5 o'clock एक पॉइंट होता है, तो पॉइंट के लिए हमेशा हम लोग एट यूज करते हैं। अचानक सब शांत कैसे हो जाता है? अभी तो वीडियो भी नहीं आया है साइड में। तो ये कैसे हो रहा है? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? बाहर का चिल्लाने का आवाज आ रहा है, ऐसे पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए। पिन ड्रॉप साइलेंस क्या होता है? पेन भी गिरा तो आवाज आना चाहिए। अरे भाई साहब, ये तो अपना पीटी टीचर का फर्ज निभा रहा है कि डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। बोल 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 के वो कैरेक्टर में आ गया है, समझ रहे हो? चलता भी आजकल ऐसे ही है। बाल भी कटाता है वैसे ही है। तो ये शब्द का बहुत असर पड़ता है। आप कोई भी आदमी को कुछ भी बोलते रहो, धीरे धीरे वो मानने लगता है कि हाँ वैसा ही है। किसी को कोई बोल दो भाई तुम बहुत कॉमेडी है, अब उसका कॉमेडी करना उसका मजबूरी बन जाता है कि भाई हर जगह वो वही करेगा। तो टाइम के लिए अपन एट यूज करते हैं। द क्लास स्टार्ट्स एट 10 o'clock, ठीक है। तो हमेशा जब ऐसे टाइम वाइम का कुछ भी बात करना रहेगा एट यूज करोगे, ठीक है। तो स्पेसिफिक प्लेस हो गया, आई एम एट द चांदनी चौक, तो ये स्पेसिफिक प्लेस हो गया, पॉइंट का काम करता है। आई मैट हिम एट द एयरपोर्ट, तो ये भी एक स्पेसिफिक प्लेस भी है, दूसरा पॉइंट भी है, ठीक है। तो अपन एट यूज करते हैं छोटा चीज के लिए। और पढ़ो आगे क्या है, तो स्मॉल प्लेस के लिए एट यूज करो, बड़ा प्लेस के लिए इन यूज करो, ठीक है। जब जैसे छोटा और बड़ा प्लेस एक सेंटेंस में आ जाए तो छोटा प्लेस के लिए एट यूज करना चाहिए। जैसे आई लिव एट चांदनी चौक इन दिल्ली, ठीक है। तो आप इसको उल्टा नहीं कर सकते हो, आई लिव एट दिल्ली इन चांदनी चौक। तो दिल्ली के अंदर चांदनी चौक है, चांदनी चौक जानते हो कि नहीं? तो आई लिव्स एट बोकारो इन झारखंड, तो छोटा प्लेस के लिए एट यूज करो, बड़ा के लिए इन यूज करो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो है कि स्किल के लिए अपन एट यूज करते हैं। जैसे आई एम गुड एट इंग्लिश, आई एम गुड विथ इंग्लिश नहीं, गुड इन इंग्लिश नहीं, हमेशा एट स्किल के लिए, ठीक है। सी इज गुड एट क्रिकेट, तो ये अपने को यूज करना चाहिए। तो वैसे ही देखो, आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ दया। दया को जानते हो कि नहीं आप लोग? जानते हो ना? तो इसका इंग्लिश बहुत खतरनाक है, ठीक है। तो इधर देख लो, एट टाइम के लिए यूज करेंगे, स्पेसिफिक प्लेस के लिए यूज करेंगे, छोटा बड़ा एक साथ आ जाए तब यूज करेंगे, और स्किल के लिए यूज करेंगे। तो सी इज वेरी गुड एट इंग्लिश, काफी खतरनाक इंग्लिश है इसका। तो इधर सिखा रहा हो कि स्किल के लिए अपन एट यूज करते हैं, ठीक है। ये हेलीकॉप्टर में क्या बोलती है? हेलो इंस्पेक्टर बोलती है, ठीक है। तो खतरनाक है काफी, ठीक है। सुनते जाओ इसको, 10 मिनट का 15 मिनट का खत्म करते हैं इसको। तो सी इज गुड एट पेंटिंग, सी इज गुड एट पेंटिंग, तो हमेशा स्टैंडर्ड दिखाना है। जैसे गुड एट के साथ आप ऐसे यूज करोगे, गुड के साथ बैड के साथ एट यूज करोगे, एक्सलेंट एट, ठीक है। उसके बाद टेरिबल एट, खराब है बिल्कुल, ब्रिलियंट एट और मास्टर एट, तो ये सब के साथ हमेशा एट यूज होता है। तो इसको ध्यान से, बस स्किल के अंदर ही आता है, ठीक है, खराब बैड। अब ये आप सीखो कि एट स्मॉलेस्ट ड्यूरेशन ऑफ द डे के लिए भी यूज होता है, ठीक है। जैसे एक डॉन हो गया, डॉन किसको बोलते हैं, और डस्क किसको बोलते हैं? उल्टा बोल दिया, ठीक है। डॉन सुबह वाला जो भोर भोर एकदम होता है, ठीक है, उसको डॉन बोलते हैं। तो ये भी थोड़े समय के लिए होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। डस्क किसको बोलते हैं? सांझ को बोलते हैं, ठीक है। ट्विलाइट बोले तो रात में जो चमकता हुआ लाइट। सनराइज जानते हो, सनसेट जानते हो, मिडनाइट रात का, ठीक है। तो आई लव टेकिंग अ वॉक एट डॉन, ठीक है। तो ये शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन होता है, छोटा समय के लिए आप लोग एट यूज करोगे, बड़ा के लिए इन यूज हो जाएगा, ठीक है। तो इन इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द डे, ठीक है। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, तो ये सब ऐसे यूज होता है। बड़ा प्लेस है ये, मतलब बड़ा चीज है, ठीक है, बड़ा ड्यूरेशन है। तो यहाँ पे बताओ क्या होगा। अब एट का सारा याद करना है ऐसे, ठीक है। तो सी डिलीवर्ड अ स्पीच इन द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो ये भाई एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है तो फिर अपन को एट यूज करना पड़ेगा। तो इस पार्ट पे एरर हो जाएगा, बी पार्ट पे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेपोजिशन कौन क्या यूज होता है उसको बस सही से याद रखना है, ठीक है।
तो कॉर्नर हो गया, जैसे बिल्कुल कॉर्नर वाला हो गया एकदम, तो ये सब पॉइंट होता है। कोई भी इंटरसेक्शन वाला पॉइंट, ये सब पॉइंट होता है, ठीक है। कोई भी रोड आ गया तो ये सब एक पॉइंट है, पॉइंट के लिए अपन एट यूज करते हैं, ठीक है। तो एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, तो एकदम कॉर्नर का बात कर रहा है, पॉइंट है, पॉइंट है, तो फिर यहाँ पे सी आपका आंसर हो जाएगा। The shop is dash the intersection of the highway 5 and state highway 55, ठीक है। तो देखो इंटरसेक्शन हो रहा है, कोई भी चीज का इंटरसेक्शन हो रहा है तो पॉइंट बन जाता है, ठीक है। तो पॉइंट बन जाता है, फिर यहाँ पे एट यूज होगा, तो ए अपना आंसर हो जाएगा। ये बताओ, वी विल मीट डैश द कॉफी शॉप बिफोर द मूवी बिगन्स, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट बन जा रहा है, वी विल मीट एट द कॉफी शॉप, ठीक है, स्पेसिफिक प्लेस भी बन जा रहा है, तो फिर आप यहाँ पे एट लिखो। तो एमटीएस से लेके सीएचएसएल से लेके एनडीए से लेके सीजीएल में सब सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इंग्लिश एक बार पढ़ो और इतना एग्जाम दे सकते हो सीधा। ये देखो, ये बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टाइम है, टाइम के लिए अपन क्या यूज करते हैं, एट यूज करते हैं। तो एट यहाँ पे यूज है, एक एट यहीं पे है, बाकी ऑन यूज नहीं करोगे, टिल नहीं, लास्ट से भी खींच सकते हैं आगे। फिर अगर एट डाल दिया तो आगे यहाँ पे ये आपका एक पॉइंट बन जाएगा, तो फिर यहाँ पे आप एट लिखोगे, ठीक है। तो बी अपना आंसर हो जाएगा। ये देखो 2026 जनवरी का है अभी। ये बताओ क्या, ठीक है। तो इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग ऐसे यूज होता है, ठीक है। तो ये बड़ा ड्यूरेशन है, बड़ा ड्यूरेशन है तो इन यूज करो। किधर है ये बताओ, सी नंबर, वेरी गुड, ठीक है। तो 3 PM एक पॉइंट हो जाता है, समय में बताने के लिए अपन एट यूज करते हैं, ठीक है। तो सी अपना आंसर हो जाएगा। ये बताओ क्या होगा, ठीक है। तो दे अराइव डैश द एयरपोर्ट ऑन टाइम, तो एट द एयरपोर्ट, एट द एयरपोर्ट पॉइंट, यहाँ स्पेसिफिक प्लेस और पॉइंट भी बन जा रहा है। ये बताओ, द ट्रेन अराइव लेट डैश द स्टेशन, ठीक है। तो एट द स्टेशन ये पॉइंट है, स्पेसिफिक प्लेस के बारे में भी बात कर रहा है, तो सी अपना आंसर हो जाएगा। बैठो बैठो, जल्दी बैठो भाई। ये बताओ, तो इतना कॉन्सेप्ट करवा दे रहा हूँ कि याद ही हो जाएगा, ठीक है। तो एट द एयरपोर्ट, बहुत बढ़िया। ये बैंकिंग का एक बनाओ, क्या है, बी पार्ट पे एरर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या एरर है, तो इस पार्ट पे एरर है कि समय उमय के लिए अपन क्या यूज करते हैं, तो आप बोलोगे एट यूज करते हैं। ये बताओ, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे इन लिखा हुआ है, तो इन 3 o'clock ऐसे नहीं होता, ठीक है। टाइम के लिए एट यूज करते हैं। किधर दिख रहा है, डी, ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। एक और लास्ट क्लास रहेगा प्रेपोजिशन का, इसमें सारा खत्म करेंगे, ठीक है। अब एट द नाइट और इन द नाइट में डिफरेंस क्या है, इसको सीखते हैं। तो एट द नाइट क्या होता है, तो ये ड्यूरिंग एनी नाइट, ठीक है। कोई भी नॉर्मल नाइट का बात करना है तो ऐसे लिखो आप एट नाइट, लेकिन कोई पर्टिकुलर नाइट का बात करना है, ठीक है, तो आपको इन द नाइट लिखना पड़ेगा। यहाँ पे द आ जाता है प्रपोजिशन। तो ड्यूरिंग वन पर्टिकुलर नाइट, तो उस रात अपन 2 बजे तक पिया, तो उस रात का ऐसा बात हो रहा है, ठीक है। तो फिर आप इन द नाइट ऐसे लिखो। अगर जनरल बात करना है तो एट नाइट लिखो। तो आई फील मोर फोकस्ड एट नाइट देन इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो ये किसे किसके साथ केस है, ये सीन किसे किसके साथ होता है, अभी कुछ बताना चाह रहा हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ कि अर्ली राइजर कौन कौन है और लेट से पढ़ने वाले कौन कौन है। लेट से पढ़ने वाला, बाकी सब अर्ली राइजर है कि बीच बीच में है सब, ठीक है। तो ये देखो मतलब अब ये साइंटिफिक ऐसा सर्वे में पाया गया है कि ये जो भाई रेशियो ऐसा चल रहा है, ठीक है। जो रात में पढ़ता है तो
उसका जो माइंड होता है वो डिस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है। एक होता है क्रिएटिव माइंड, एक होता है डिस्ट्रक्टिव माइंड। तो डिस्ट्रक्टिव माइंड वाले कुछ भी डिस्ट्रक्टिव काम ही वो करेगा, ठीक है, क्योंकि सारा गलत काम आपका रात में होगा, चोरी चाकी अनसन सारा रात में होता है। अब इसीलिए अगर आप अपना इतिहास मानो, ऋषि मुनि ये सब मानो, तो सब भाई सुबह 4-4 बजे उठ के पढ़ता था, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ता था। ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने का फायदा यह है कि एक बार जो पढ़ो सीधा दिमाग के अंदर। और अरे ऐसा कुछ नहीं है, आप बस 21 दिन का आदत बना लो और इसमें हल्का आदत बन जाएगा, 90 दिन में पूरा आदत बन जाएगा, ठीक है। इसको यूज कर लो, उसके बाद सुबह एकदम ज्यादा आपको एक्टिव फील होगा, क्योंकि अपना बॉडी ऐसे ही बना हुआ है, ठीक है, कि जैसे रात होता है अंधेरा होता है, मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन है, उसको फेंकना शुरू कर देता है जिससे कि नींद आता है। इसीलिए कभी भी लाइट अंधेरा करके मत पढ़ो। लाइब्रेरी में इधर देखता हूँ सब अंधेरा करके पढ़ता है, ये गलत है, ठीक है। जैसे अंधेरा करोगे आपका बॉडी को सिग्नल जाने लगता है कि रात हो गया है, तो वो स्लीप हार्मोन आपको देना शुरू कर देगा। इसीलिए बोला जाता है हमेशा ब्राइट लाइट में पढ़ो। एक लाइट का जरूरत है तो 2 लाइट में पढ़ो, तब एकदम ब्रेन एक्टिव रहता है। तो ये सब भाई साइंस है, सबके पीछे कॉन्सेप्ट है। हाँ, 4 बजे उठ के पढ़ो ब्रह्म मुहूर्त में, तब कुछ फायदा मिलेगा। बाहर वाला ऑनलाइन वाला मतलब पेड बैच के लिए सर जल्दी निकालिए निकालिए, आपका पढ़ाने का स्किल बहुत सही है, एक बार में घुस जाता है। और यहाँ पढ़ा रहा तो बच्चा एब्सेंट मार रहा, वही सर बोल रहा है कि बेटा सामने वाला कोई वैल्यू नहीं कर रहा, दूर वाला एकदम पूरा एकदम सही से यूज कर रहा है। तो वही बोल रहा है, जब जो आदमी सामने है उसका, हाँ अच्छा तो वही बोल रहा है, इधर सामने वाला का कोई वैल्यू नहीं है, दूर वाला भाई एकदम पूरा पागल हुआ पड़ा है। क्या बोला जाए अरे सर तो मुझे भी ऐसा धमकी वमकी देना चाहिए क्या क्या चाह रहे हो, क्या करना चाहिए? एक कलम का भाई इम्पोर्टेंस है, इज्जत है, समझ रहे हो? इसको साइड करके ये सब आलतू फालतू हरकत आप कर सकते हो, इसको पकड़ के नहीं कर सकते हो। तो मैं क्या बता रहा था कि ऐसे रात में कोशिश करो कि कम पढ़ने का, क्योंकि सुबह अपना बैटरी एकदम 100% चार्ज रहता है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे ये कम होते जाएगा, एकदम रात तक बहुत कम हो जाता है। तो रात में एकदम आप 10% एफिशिएंसी के साथ पढ़ोगे तो फिर ज़्यादा आउटपुट नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये समझो। और क्या होता है, सुबह बिल्कुल आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं रहता है। सुबह एकदम आपका फेसबुक उसमें कुछ भी खोल के देखोगे तो एक दो बस हरा ऑनलाइन दिखेगा, जो भी रात को भूल जाता है लॉग आउट करने के लिए, ठीक है। बाकी सुबह टीवी भी खोला गया, तो मैं मोटा था बहुत पहले, अब मैं पतला हो गया हूँ, खाली यही सब आलतू फालतू दिखेगा। तो सुबह डिस्ट्रैक्शन भी नहीं रहता। डिस्ट्रैक्शन कहाँ शुरू होता है? यही 8-9 बजे से शुरू होता है। 9 बजे सब उठा, सबको ऑफिस जाना है, सबको कोचिंग जाना है, तो इससे पहले भाई आप कोशिश करो 4-5 घंटा का एक डीप वर्क वाला शिफ्ट निकाल दो, समझ रहे हो? हाँ जल्दी सो जाओ, 10 बजे सोने की कोशिश करो। सर वो क्या बोले, ये दूसरा कंधा में रखे बंदूक चला रही है वैसे बात सही है, आपका बात सही है वो लोग बैक बेंचर है, वो लोग एंजॉय भी कर ले रहा है, वो लोग पढ़ भी ले रहा है, आंसर भी दे रहा है, नहीं भी दे रहा है जो आ रहा। हाँ सर ये तो इससे पता चल रहा है कि हाँ चलो पढ़ रहा है। दे रहे तो अरे चलो ठीक है, ठीक है। तो मैनी क्राइम्स हैपन एट नाइट, तो कोई भी जनरल नाइट का बात करना है एट यूज करो। पावर कट इन द नाइट, तो ये देखो स्पेसिफिक का बात हो रहा है, ये चास का बात हो रहा है। देयर वाज अ पावर कट इन द नाइट, ठीक है, डेली का है तो द थीफ एंटर्ड द हाउस इन द नाइट, ठीक है, तो पर्टिकुलर नाइट का बात कर रहा है। बस खत्म है। एट और इन बस वही सब रिपीट होगा हल्का, कि इन छोटा प्लेस के लिए यूज करता है और एट बड़ा प्लेस, उल्टा बोल रहे हैं भाई और कुछ कुछ एट का यूज है, जैसे गांव के लिए तो ये छोटा प्लेस होता है, टाउन हो गया, सेक्टर हो गया, कॉलोनी हो गया, तो ये सब के लिए भी एट यूज होता है। ही लिव्स एट रामपुर विलेज, वी मेट एट सेक्टर 9, ठीक है। द अंकल स्टेड दैट गुजरात कॉलोनी, वी अराइव्ड एट आवर टाउन, ठीक है।
तो ये सब छोटा चीज होता है तो एट यूज कर लेते हैं। बड़ा उसके कंपैरिजन में तो सिटी हो गया, ठीक है, इन यूज करो, स्टेट हो गया, कंट्री हो गया, कॉन्टिनेंट हो गया। तो आई लिव इन दिल्ली, ठीक है, शी वॉज बॉर्न इन बिहार, दे वर्क इन इंडिया, इन अमेरिका। तो बड़ा प्लेस के लिए ये सब यूज करना चाहिए। ये बताओ, ठीक है, ये देखो एकदम एग्जैक्ट पॉइंट है, 45 चर्च स्ट्रीट। ऐसे मैप में डालोगे तो एकदम एग्जैक्ट पॉइंट में आपको जाके छोड़ेगा, ठीक है। तो इधर इन यूज नहीं करना, अपने को एट यूज करना है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। और 5 मिनट मुझे लग रहा है बस। ये बताओ कि सेलेक्ट द सेंटेंस प्रपोजिशन। गजब, ऑन द बस स्टॉप कौन बोल रहा है? एट द बस स्टॉप, ठीक है। अब ये बताओ, एरर बताना है, एरर डी होगा। क्यों सही सही कैसे करोगे? क्यों होगा? वेरी गुड, ठीक है। अब आंसर आया कि स्किल के लिए अपन जो प्रपोजिशन यूज करते हैं वो एट यूज करते हैं, गुड एट समथिंग, ठीक है। तो गुड एट प्लेइंग पियानो। तो ये अपना डी पार्ट पे एरर हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। ये बताओ, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये भाई कॉन्सेप्ट सीखो, इसके बाद 25 का हो, 26 का हो, कहीं भी क्वेश्चन हो, आने वाला टाइम में सारा बना लोगे, ठीक है। ये बताओ, स्किल है, ठीक है। तो सी इज गुड इन हमेशा गलत होता है, गुड एट यूज करोगे, ठीक है। कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है, ठीक है, आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ये देखो, गुड एट डांसिंग, ठीक है। स्किल के लिए अपन हमेशा एट यूज करो। तो इतना क्वेश्चन कर लोगे एकदम खून पे बात उतर जाए। सी इज गुड इन मैथमेटिक्स, नहीं ये रिपीट हो गया क्या? गुड एट मैथमेटिक्स, ठीक है। ये क्या होगा? तो बेटर, टेरिबल के साथ हमेशा ये सब एट लिखते हैं। तो यहाँ पे आपका एरर बताना है, तो किस पार्ट पे हो जाएगा? सी पार्ट पे, ठीक है। ये देखो थोड़ा लेंदी किया है लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, तो इसको ढूंढने की कोशिश करो कहाँ पे एरर है। वेरी गुड, ठीक है। तो दीपा एंड सीमा आर बोथ गुड विथ रनिंग, नहीं भाई यहाँ स्किल का बात हो रहा है, तो गुड एट लिखो यहाँ पे, ठीक है। क्या होगा? और मुझे देखना था एक स्लाइड, ठीक है। अब समरी बता रहा हूं, बस 2 स्लाइड, 3 स्लाइड, 4 5, ठीक है। ये सब बस समरी है, उसके बाद थैंक यू आ जाएगा, ठीक है। तो और 3 मिनट ध्यान से। ये सब नहीं, फिर गलत काम नहीं। तो अब कंफ्यूजिंग प्रेपो क्या होता है, तो उसके पहले सारा बेसिक बताया, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा आपको कंफ्यूजन होगा, तो ये अब पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे क्या यूज करेंगे। तो ये देखो, पहला इन का यूज सीखते हैं, ठीक है। तो इन का यूज अपन इनसाइड और इनक्लोज्ड एरिया, एकदम एरिया रहेगा तब हम लोग करते हैं, ये चीज सीखे, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे इन द कबर्ड, इन द सूटकेस, इन कनाडा, इन फॉरेस्ट, तो ये सब एरिया कवर करता है। वैसे मंथ के लिए भी करते हैं, ठीक है, ईयर के लिए भी करता है, सेंचुरी, सीजन, ये सब जो जो हल्का छोटा हुआ है इधर आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम, लंबा समय के लिए इनका यूज करता है। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है इन अप्रैल, इन 2030, इन 18th सेंचुरी, ठीक है। और फिक्स प्रपोजिशन जो इन के साथ यूज होता है ऐसे होता है, इन साइलेंस, इन कैश, इन पब्लिक, ऐसे, ठीक है। ऑन का यूज हम लोग 2D फिगर के लिए करते हैं, जो कि सरफेस के लिए होता है, और लाइन भी कोई भी रहेगा तब भी हम लोग ऑन यूज करते हैं। जैसे ऑन द सीलिंग हो गया, ऑन द सेल्फ, ठीक है, ऑन द स्क्रीन, ऑन द प्लेटफॉर्म, तो सरफेस है, फ्लैट है, ठीक है। तो फ्लैट है, 2D फिगर है। तो डे के लिए भी करते हैं, डेट के लिए भी करते हैं, ठीक है। ऑन फ्राइडे हो गया, ऑन जून, और जो फिक्स प्रपोज होता है ऑन लीव, ऑन गार्ड, ऑन स्ट्राइक, ऐसे यूज होता है। एट का यूज एकदम पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो ये 0 फिगर रहेगा, मतलब पॉइंट रहेगा एग्जैक्ट। तो पॉइंट रहेगा एट द रिसेप्शन, एट द ट्रैफिक सिग्नल, ठीक है। समय उमय के लिए करते हैं, एट इतना, एट सनराइज, वैसे ही फिक्स जो प्रेपो होता है ये सब होता है। तो ये सब बस थोड़ा थोड़ा देख लेना, याद कर लेना, बाकी कॉन्सेप्ट वही सब है, ठीक है। नहीं
ठीक है। तो ये सब अभी पढ़ लिए, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, ये सब पढ़ लिए, ठीक है। और छोटा प्लेस के लिए एट नाइट, एट नून, ये सब अभी पढ़ लिए, ठीक है। तो ऐसे यूज करोगे, ऑन अ रेनी मॉर्निंग, ऑन अ कोल्ड, ऐसे यूज कर लो, ठीक है। ऑन मंडे मॉर्निंग, अगर ऐसा आगे नेम ऑफ द डे आ जाएगा तो वे हम लोग ऑन ऐसे यूज करो, ठीक है। तो बस ये सब सिंपल सिंपल चीज है, ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब और थोड़ा स्पेसिफिक देखो कि इन टाइम कब यूज करेंगे, ऑन टाइम कब यूज करेंगे और एट द राइट टाइम कब यूज करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। अगर कोई भी काम के पहले पहले आप कुछ भी चीज कर ले रहे हो तो आप बोलोगे इन टाइम, ठीक है। एग्जाम्पल, वी रेज्ड इन टाइम फॉर द इंटरव्यू। तो इसका सेंटेंस पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि इंटरव्यू के भाई पहले पहले पहुंच गए, ठीक है। तो इन टाइम लिखोगे। ऑन टाइम कब लिखेंगे, तो ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो एग्जैक्ट अगर शेड्यूल टाइम रहेगा कि एकदम एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे पहुंचे तो फिर ऑन टाइम लिखो। तो मीटिंग स्टार्टेड ऑन टाइम, ठीक है। तो ये पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि शेड्यूल टाइम है। कोई भी चीज जैसे एग्जाम शुरू होगा 3 बजे तो ये भी शेड्यूल टाइम है, ठीक है, कि उतना बजे होना ही है, तो फिर ऑन यूज होता है। एट द राइट टाइम मतलब अप्रोप्रिएट टाइम होता है, तो ही स्पोक एट द राइट टाइम, ठीक है। तो इन टाइम कब यूज करोगे, ऑन टाइम और एट द राइट टाइम कब यूज करोगे, सारा सिचुएशन है। अब बस पिक्चर से सारा समरी देख लो, उसके बाद खत्म है, ठीक है। तो जो जो पढ़ाया उसी का पिक्चर फॉर्म में दे दिया हूँ। स्पेसिफिक लोकेशन रहेगा, क्या यूज करोगे, एट, ठीक है। तो ऐसे ही चलेगा। प्लेस विदाउट सरफेस ऑफ बाउंड्री ऐसा कुछ रहेगा तो बिल्कुल बस स्टॉप पॉइंट हो गया, ट्रैफिक पॉइंट हो गया, एट यूज करो। स्ट्रीट हो गया, स्मॉल आइलैंड, लार्ज व्हीकल, सरफेस लाइन, ये सब के लिए ऑन यूज करो, ठीक है। वैसे ही एरिया, वॉल्यूम, ये सब, सिटी, कंट्री, ये सब यूज होता है तो क्या यूज होता है, इन यूज होता है। बस वही चीज है। लास्ट स्लाइड, घंटा, टाइम, पार्ट्स ऑफ द डे, मील का, हॉलीडे का के लिए अपन ये सब यूज करेंगे, ठीक है। वैसे ही दिन हो गया, हॉलीडे हो गया, डेट हो गया, तो फिर आप ऑन यूज करो। वैसे लास्ट में आपका वीक, मंथ, ये सब थोड़ा ज्यादा ड्यूरेशन का होता है तो फिर क्या यूज करो, ठीक है, इन यूज करो। बस यही था, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट का वीडियो में। लास्ट क्लास आपका प्रिपरेशन का लास्ट क्लास होगा, उसके बाद प्रिपरेशन का टेस्ट होगा, ठीक है। तो अभी तक सारा समझ में आया है।